आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाग करते हैं। परस्पर आपस में ही, यानी दो विकर्ण है, ये तो AC विकर्ण है, ये BD विकर्ण है। और परस्पर समद्विभाग, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और भाग का मतलब टुकड़े, यानी BD AC के दो बराबर टुकड़े करता है और AC वो BD के बराबर दो टुकड़े करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं। इस प्रकार से चार टुकड़े हो जाएंगे और ये चारों आपस में बराबर होता है। ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है ना। यानी OB है, OD है, OC और OA, ये चारों बराबर है या नहीं है, ये अपन को सिद्ध करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं वापस कि अपन ने एक बार पढ़ा था कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं हल्का सा एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना बात को। जैसे मान लीजिए ये आपकी आयत है, ये A, ये B, ये C और ये D, ये विकर्ण है आपका BD और ये है आपका A। अब अपन को इसमें क्या सिद्ध करना था कि AC विकर्ण और BD विकर्ण ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ये अपन को सिद्ध करना था। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर है या नहीं, ये अपन को सिद्ध करना था। तो आप देख लीजिए हिसाब किताब कि अपन एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। ये देखो, एक सेकंड ये समझ लो, ये त्रिभुज लिया ABC बराबर है, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपन, ये कौन सा, BCD, BC और D, ये अपन त्रिभुज बराबर है। अब देखिए इन दोनों का आधार BC है, ठीक है ना। इस त्रिभुज का ये ABC त्रिभुज है, ये देख लीजिए, इसका आधार कौन सा है, BC, और इस त्रिभुज का आधार कौन सा है, BC। दोनों का आधार एक ही है, समान आधार है, बराबर। और ये भुजा और ये भुजा बराबर तो ही, क्योंकि ये आयत है, तो AB भुजा बराबर आपके CD और ACD हो गया। अब त्रिभुज ये लिया तो अपन जानते हैं कि आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, तो ये समकोण है और इसका ये समकोण है, ठीक है बात को। इसका अंदर दोनों के अंदर कोण, इसका कोण B और इसका कोण C, ये दोनों ही समकोण है, और ये है आमने सामने की भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है ना। इसमें ये आगे बराबर। अब ये तीन चीज इसके अंदर आ गई, समकोण और दो भुजा और बीच का कोण, दो भुजा और बीच का कोण, ठीक है ना। ये दोनों समान है तो ये त्रिभुज हो जाएंगे आपके सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम, त्रिभुज BC और D। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसलिए क्या होगा कि इस त्रिभुज की AC भुजा और इस त्रिभुज की BD भुजा ये दोनों समान होगी ही, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। ये अपन ने पहले पढ़ा था, और किसी ने अगर मान लो पहले अगर ध्यान नहीं दिया हो तो अब वापस देख लीजिए, मैंने आपको दोबारा बता दिया है, ये अपना अब यहाँ काम आएगा। तो इसके अंदर अपन को एक बात तो ये सिद्ध हो गई कि ये जो BD विकर्ण है, ठीक है, और ये AC विकर्ण के बराबर, ये दोनों विकर्ण बराबर है। मान लीजिए ये अगर मान लो 7 सेंटीमीटर, तो ये भी आपके 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक बात होगी क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं कि ये BD के दो टुकड़े AC ने किए और AC के दो टुकड़े BD ने किए, तो ये दोनों चारों टुकड़े बराबर हुए या नहीं हुए, ये आज का विषय है, ठीक है। अब अपन एक त्रिभुज ये लेते हैं OBC, त्रिभुज OBC, और एक त्रिभुज ये लेते हैं AOD या OAD, कुछ भी कर दीजिए आप, कैसे भी नाम देंगे, लेकिन सिमिलरिटी थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है बात को। अब देखिए इस त्रिभुज का BC और इस त्रिभुज की AD, ये दोनों बराबर है। क्यों? ये दोनों चौड़ाई में है और आमने सामने की भुजाएं बराबर है, समान तो होनी है, क्योंकि आयत तभी बनता है कि जब आमने सामने की भुजाएं समान, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, लेकिन अपन इनका कोई काम है नहीं, इसलिए अपन ये लेते हैं। अब देखिए एक ये कोण और ये कोण, ये जब स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो बनने वाले समकोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण AOC, ये आपके कोण BOC
सी, सॉरी हाँ AOD, AOD कोण और इसका है BOC, इसका कोण BOC, ये दोनों समान होंगे क्योंकि ये सम्मुख कोण है, या शीर्षाभिमुख कोण कह दो, सम्मुख कोण कह दो, कुछ भी कह दीजिए आप, ये सम्मुख कोण है, ये बराबर है एक। अब देखिए आप ये कोण लीजिए आप, ये वाला, ठीक है ना बात, ये है OB और C कोण OBC, और इसका ये कोण, ठीक है ना बात को, ODA, ठीक है ना, कोण ODA, ये दोनों समान होंगे। क्यों समान होंगे ये लिखना आवश्यक होता है, क्यों ये दोनों एकांतर कोण है। मैंने आपको जब बताया था कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ये दोनों एकांतर है नहीं है, मैंने आपको क्या बताया कि एकांतर होने के लिए जेड बनना जरूरी है। तो ये देखिए जेड बना, ये देख लीजिए, ये मैंने आपको थोड़ा गहरा करके बता दिया था, आपको याद अगर नहीं आवे तो अब याद देख लीजिए, ये कोण और ये कोण, ये जेड बना भी बना, तो ये कोण और ये कोण एकांतर है, इसलिए दोनों बराबर होंगे, बात समाप्त होगी। इसी प्रकार से ये कोण लीजिए और ये कोण लीजिए, ये भी आपके जेड बनेगा, देख लीजिए। अब मैं इसको लकीर से यूं करके बता देता हूं आपको, ये और ये। अब देखिए ये जेड बना कि नहीं बना, वो उल्टा जेड था और ये आपके सीधा जेड बन गया। तो ये कोण और ये कोण आपके हो जाएंगे बराबर। इस कोण का नाम है OAD, ठीक है ना, ये कोण OAD, ठीक है, और ये कोण आपके हो जाएगा OCB, कोण OC। ये भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये आपके एकांतर कोण है, और एकांतर कोण समान होते हैं, बस बात समान, एकांतर कोण समान होते हैं। तो अब तीन चीजें होनी चाहिए अपने पास में, चार चीजें अपन को दिख रही है, ठीक है आपको, क्या है कि एक भुजा और दो संगत कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के एक भुजा और दो संगत कोण के बराबर हो, ठीक है ना बात को। तो इसमें कौन सा सिद्धांत हो गया कि चूंकि कोण भुजा और कोण नियम, कोण भुजा और कोण नियम, ये नियम इसमें लागू हो गया, ठीक है ना, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम होगी, ठीक है ना बात को। त्रिभुज BOC और त्रिभुज ये AOD, त्रिभुज OAD, जब ये सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, ये OB भुजा इस OD भुजा के बराबर होगी, ठीक है ना, ये OB भुजा OB भुजा के OB भुजा OD भुजा के बराबर होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये OC भुजा, ठीक है ना, ये OA के बराबर होगी। ये चारों भुजा बराबर जब हो गई, ठीक है ना, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं। तो ये मान लो, जैसे मैंने कहा, मान लो 7 सेंटीमीटर थी तो ये 3.5 हो गई और ये 3.5 हो गई। ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर तो ये 3.5 और ये 3.5 हो गई। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। और आयत के दोनों विकर्ण चूंकि बराबर है तो बराबर बराबर के दो बराबर बराबर टुकड़े होंगे, तो 4 टुकड़े बनेंगे, वे चारों के आपस के अंदर बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया, ये OB भुजा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके चारों, ये आपके ये सिद्ध हो जाएगा, OB बराबर OD बराबर OA बराबर OC, ये चारों भुजा आपस में चारों टुकड़े इसके बराबर होंगे। अब ये कई जो सिद्धांत है ये आप लागू कर सकते हैं वर्ग में, ये की चीज आप लागू कर सकते हैं समचतुर्भुज में, और ये की चीज आप लागू कर सकते हैं संबंध चतुर्भुज में। इसलिए एक को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो बाकी जो है यहाँ अपन पढ़ सकते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाग करते हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाग करते हैं, तो चित्र वर्ग का बना दो और बाकी आप यू का यहाँ बन दे दो, उतार दो, आपका प्रश्न हो गया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाग करते हैं, ठीक है ना, चित्र समांतर चतुर्भुज का बना दो, बाकी बिल्कुल ऐसा ऐसा आप लिख दीजिए। इसी प्रकार से सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाग करते हैं, तो चित्र सम चतुर्भुज का बना दो, नामांकन आप वो का वो कर दो, बाकी आप यू कहीं उतार दो। तो एक प्रश्न के लिए आपके साथ में 4 प्रश्न ये आपके हो जाएंगे। और एक बात तो हमेशा मैं कहता हूँ कि कोरोना बचाव ही उपचार है। आप अपने घर में रहिए, परिवार वालों के साथ रहिए, बाहर मत जाइए,
भीड़ भाड़ की जगह पर आप बिल्कुल नहीं जाइए। कोरोना फैल रहा है, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से फैल रहा है। हम सुरक्षित रहें, घर में रहें। और वैसे गर्मी का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, 45 के आसपास तो टेम्परेचर पहुंच गया, तो लू से भी बचाव हो जाएगा। और इसका कोई इलाज हाल तक है नहीं अभी तक, इसलिए आप अपने घर में रहें, अपना काम करें, पढ़ाई करें, परिवार के साथ समय बिताएं, एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन आपस में सद्भाव, प्रेमपूर्ण व्यवहार कैसे होता है, क्या नहीं होता, अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, सीखिए। और आप पूरा परिवार आप सहित स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी कामना के साथ में आज की बात में यही समझ